गीतकार इंदिवर की रचनाओं पर केंद्रित इस कार्यक्रम, जिसका नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे गीतकार इंदिवर की रचनाओं और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं और कुछ रोचक जानकारियों पर आधारित इस कार्यक्रम का छठा भाग। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। आखिर क्यों? इंदिवर की जिंदगी ऐसी थी जी। मैं वो कहानी जब ये लिखा गया, दरअसल हुआ ये था, मैंने आपको बताया था कि शैलेंद्र ने एक फिल्म बनाई थी तीसरी कसम। वाह। और शैलेंद्र रेणु की हाँ मारे गए गुलफाम पे। तो शैलेंद्र ने जब ये बनाया था, चूंकि शैलेंद्र की ससुराल झांसी में थी और ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा परेशान थे, अकेला महसूस कर रहे थे, तो शैलेंद्र और साहिर और इन सब लोगों के साथ इनकी जोड़ी जमती थी। कुछ अपेक्षाएं होती हैं जब आप मुश्किल में होते हैं, संकट में होते हैं, जो आपके करीब हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, तो उस समय उन्होंने अपेक्षा की थी कि शैलेंद्र उनकी सहायता करते, लेकिन शैलेंद्र नहीं कर पाए। और इसकी वजह ये थी कि शैलेंद्र से जब इन्होंने मदद मांगी थी तब शैलेंद्र अपनी ही परेशानियों में उलझे हुए थे। शैलेंद्र ने तीसरी कसम जो बनाई थी, वो उसमें उनका राज कपूर के साथ कुछ मतभेद हुआ था और वो फिल्म जब जारी हुई तो राज कपूर के सारे जितने भी वितरक थे उन्होंने इसको जारी करने से मना कर दिया था। वो फिल्म दिल्ली में रिलीज हुई थी और शैलेंद्र के खिलाफ उस समय वारंट जारी हो गया था जब वो रिलीज हुई। शैलेंद्र की अपनी परेशानियां पहाड़ जैसी थी, इंदिवर की अपनी परेशानियां पहाड़ जैसी थी। जब हम किसी अपने से मदद की उम्मीद करते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं तो परेशान हूं, सामने वाला बहुत अच्छी स्थिति में है, और जब वो पूरी नहीं करता तब हम धारणा बदलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का संकेतों में उत्तर जो उन्होंने मुझे दिया, मैं वही उत्तर आपको दे रहा हूँ। ये गीत सुन लेते हैं, बहुत प्यारा गीत है, गीत बहुत प्यारा है, राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल। हाँ जी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे
ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे यारों ने खूब फर्ज को अंजाम दिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। एक फिल्म आई थी जुर्म जो आई थी, हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, मेरे हम नवाज। और जो ये गीत है ये फिल्म एक अंग्रेजी गीत पर आधारित मैंने सुना है। था। ये फिल्म मैं जी। स्वीकार करता हूँ कि ये फिल्म मैंने नहीं देखी, जी। लेकिन जब भी ये गीत मैं सुनता हूँ दिल को छू जाता है। जी। और बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि इंदिवर ने ये गीत लिखा होगा। मतलब इतना हौसला, निराशा के अंधेरे में जब आप डूबे हुए हों तो एक रोशनी की शम्मा जलाने वाला एक गीत है ये कवि ठीक वैसा के ही है। बक्से में कितने शब्द रहते हैं कि वो शब्द उठाता है, उनको पिरोता है और एक माला बन जाती है, और वो चमकने वाली माला एक रोशनी के ये उसमें परिवर्तित हो कुछ जाती है। वैसा ही गीत है। शगुन में जो आया था जगजीत कौर का, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। मेरा ख्याल है तुम देना साथ मेरा। एक बार फिर जितेंद्र पर आ जाएं। जी, हम आपने साथ दिया है तो हम भी आपका साथ जरूर देंगे। हम सब मिलकर के सुनने वालों का साथ दे रहे हैं और सुनने वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह से। जी, विविध भारती गोल्डन अवर्स के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ हैं प्रीति, हमारे विशेषज्ञ राजेश बादल जी जो बहुत ही रोचक जानकारी दे रहे हैं, और मैं रश्मि आपके साथ। आइए सुनते हैं ये गीत। साथ मेरा ओ हमनवा।
तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। जितेंद्र जी का ये गीत जो तोहफा फिल्म का है, इसे सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कुछ कहना चाहें तो जरूर बताएं हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जितेंद्र की मुझे तो एंट्री, जितेंद्र जी का नृत्य बड़ा तभी उनको जंपिंग जैक कहा बिल्कुल। जाता था, और तो- सफेद कपड़े पहनकर, सफेद ज्यादा जूते पहनकर, बिल्कुल। जो तोहफा फिल्म का जो ये पिक्चराइजेशन हुआ है गीत का, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, कमाल का, मतलब एक ऐसा गीत है उस समय का जब थोड़ा सा फिल्म संगीत बदल रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो इंदिवर के नजरिए से अगर देखते हैं तो एक तरफ वो जगदीप जो नायक हैं, प्रदीप कुमार जो नायक हैं, हैं उस समय उन लोगों के लिए गीत लिख रहे हैं, और वहां और से इधर आकर के जितेंद्र तक लिख रहे हैं। कितना रेंज देखिए आप, देखिए, कमाल की रेंज है। हाँ, ये सिर्फ मजरूर साहब के साथ ऐसा हुआ था कि जब वो शाहजहां में लिखते थे कि जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे, 1946 में, और वो लिखते थे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो ये इंदिवर है जी, क्योंकि 40 साल का करियर, मतलब इतने दशकों तक जब लंबी समाया हुआ है, कहानी। समय आप उस बदल हिसाब गया। से देखें तो गाने उन्होंने ज्यादा नहीं लिखे, करीब करीब 1650 गाने उन्होंने लिखे हैं, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है। तो कुछ और हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, मैंने कहा ना उनका कलेक्शन कहीं नहीं आया। पर गाने सारे सुपरहिट है। बहुत इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि देखते हैं कि हम कितने गीतों को समेट पाते हैं आज इस कार्यक्रम में। जी। लेकिन अगर नहीं समेटेंगे तो अपने सुनने वालों के साथ नाइंसाफी हो न्याय जाएगी। नहीं करेंगे। सुनने वालों तो के ये गाना जो सुन लें। विचार है उनको तो हम हमेशा सराखों पर रखते हैं, और वो भी समझते हैं कि हमारा पूरा ईमानदारी से प्रयास रहता है कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाते हुए उनको परोसे। तो अब कौन सा गीत सुनवाएं प्रीति? तोहफा का सुन लेते हैं। जी। जब चर्चा हुई है तो जी। ये गीत बनता है, और थोड़ा सा मेरा भी मन करा था अब नाच ले, कूद ले, थोड़ा मस्ती कर ले। बातें करते करते थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नाचना कूदना बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, व्यायाम आवश्यक है। आवश्यक है। लाया 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 मेरे 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 दिल पे छाया छाया छाया, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया लाया लाया
महकी फिरती पवन, हो जाके बिना जैसे वतन, तेरे बिना मैं कैसे सजन। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा ता ता ता। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा, लाया 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 लाया। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। रेशम के रूप में तन से मेरे लिपटा हुआ मन तेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा, लाया लाया लाया, तोहफा 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 तोहफा। लाया लाया लाया। मजा आया, लेकिन जब नाचने का मूड बन गया है तो नाजिया हसन को कैसे छोड़े। चलते चलते आप नाजिया जैसा कोई वो- मेरी जिंदगी में आए। वही डिस्को डिस्को। का दौर आ गया था उस समय बॉलीवुड संगीत में। इसी के बाद नाजिया के भाई जोएब जोएब शोएब हसन हसन जी। के साथ भी इंदिवर ने उसके लिए भी कुछ लिखे थे। आज वक्त की कमी है, उनकी कहानी अलग है, लेकिन ये तो बिना सुने हम नहीं जाएंगे। आप कुर्बानी जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ। जी।
और वाकई में बात बन गई। आज का कार्यक्रम बहुत प्यारा, बहुत बेहतर और इतनी सारी बातें हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है रश्मि, आपको भी ये फील आ रहा होगा कि इंदिवर के साथ हमारा जीवन भी साथ साथ चला है और हमने वो साथ साथ जिया है। जैसे आपने कहा, आप तो खैर वहीं के हैं, आपने तो मुलाकात की है, लेकिन आपकी बातों से हमें लग रहा है कि हम भी उनसे मिल चुके हैं और उनसे बातें कर चुके हैं और उनके बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने भी अब ये महसूस किया होगा कि वो उनसे कहीं ना कहीं जुड़े, गीतों के माध्यम से भी, लेकिन उनकी जिंदगी को जानने के बाद भी उनसे जो जुड़ाव है वो बिल्कुल बन गया है। जाते जाते यही कहना है कि हमारा पूरा प्रयास यही रहता है इस कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं, कि जब हम कब कोई गीत सुनते हैं, पहले तो हम उसमें अभिनेता अभिनेत्री, उसके बाद फिर संगीत, उसके बाद फिर जो निर्माता निर्देशक हैं, और कहीं कई सालों बाद हमें याद आता है कि ये गीत के बोल किसने लिखे थे, रचनाकार कौन थे। और कहते हैं ना कि जब हमें दुख होता है तब हमें वो शब्द समझ में आते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ होगा। ऐसी ही कुछ बातें, उनका जन्म कैसे हुआ उन गीतों का, और जो गीतकार थे उनके बारे में जो राजेश बादल जी ने इतनी खूबसूरत बातें बताई, जो हमारे लिए भी बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक थी, वही सब बातें वो लेकर आए। गीत संगीत से सजा रहा ये कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vbsgoldenhours@gmail.com। आप हमें बता सकते हैं कार्यक्रम कैसा रहा। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। और बहुत प्यारा कार्यक्रम, मुझे ऐसा लगता है राजेश जी, कितने शब्दों में आपका धन्यवाद करूं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपसे अगली मुलाकात का हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी और रश्मि जी। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे उन सुनने वालों का है जिन्होंने हमारे इन पूर्वजों और पुरखों को बड़े धीरज के साथ उनके बारे में जाना है। और सचमुच में ये हमारे जो पूर्वज हैं ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी के संघर्ष, जिनकी अपनी ज़िंदगी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये हमारे सुनने वाले ऐसे जुड़े रहें और नए नए किरदारों के बारे में आप लोग सामने लाते रहें। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। रश्मि और प्रीति को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी